जितने भी भ्रष्टाचारी सारे भाजपा में गए हुए हैं सारे के सारे, और सब वॉशिंग पाउडर से साफ हो गए। करतार सिंह कौन है जो 150-200 करोड़ रुपया बताते हैं कि उनके यहाँ निकला, और ये राजकुमार आनंद जी कौन है, ईडी सीबीआई के छापे पड़े इनके यहाँ पर। मैं ये आप एक काम करिएगा, पिछले 28 साल का रिकॉर्ड चेक करिएगा, तो भाजपा जीती नहीं, आप कभी नहीं जीती। और 93 में आखिरी बार मार्जिन भी जो है ना 30,000 से अबव होता है। मुझे तो ये बता दीजिएगा ये मार्जिन कम कैसे हो। वो विधायक होने का नहीं, वो बड़े डॉन और बदमाश होने का फायदा उठा रहे हैं। उनकी जो छवि है, उनकी धाराएं चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी धाराएं हैं। 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको उन्होंने करा हो। तो इसलिए विश्वास दिलाने वाला शब्द ही नहीं है। इस शब्द को हम लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की डिक्शनरी में ये लाइन ही नहीं है। मगर ये जो एक महीना आता है, इस महीने में खाते खुल जाते हैं। अगर 100 करोड़ कम से कम पटेल नगर में लगा देते तो परवरिश रतन पैदा ही नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली चुनाव में सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत के साथ इस समय मैदान में है जनता का दिल जीतने के लिए। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं पटेल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवेश रतन। उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आप जनता के बीच में हैं। चुनाव की तैयारियां आपकी भी जोरों शोरों पर हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ आप जनता से कह रहे हैं इस समय? मुद्दे तो वही है जो पिछले 5 साल में वो छोड़ के भाग गए, और उन्होंने कोई काम करा ही नहीं पटेल नगर के अंदर। तो वही सारे सीवरेज का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है। इस प्रकार के काम सारे के सारे अधूरे पड़े हुए हैं, और पिछले बजट भी इस्तेमाल नहीं करे। 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको उन्होंने करा हो। और इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज इसीलिए है क्योंकि मैं एज ए यूथ, मुझे काम वो बहुत स्पीड पे एक तूफ़ान की रफ़्तार से मुझे सारे काम कंप्लीट करने हैं। और मेरी रफ़्तार आपको फरवरी के मिड से नज़र आने लग जाएगी कि मैं किस हिसाब से, किस लेवल से काम करूंगा विधानसभा में। अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो आपके जो पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको शीश महल पर घेर रही है। लगातार कह रही है इन्होंने अपने लिए महल बना लिया और जनता के लिए महल नहीं है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? किसके पास महल नहीं है? वो शीश महल की बात करते हैं, दूसरों के यहाँ तो कोई महल वाली बात ही नहीं है। और दूसरों के महलों के तो देखो ना, हज़ारों करोड़ के मालिक बने बैठे हैं लोग, उनके लिए कुछ है। और जितने भी भ्रष्टाचारी सारे भाजपा में गए हुए हैं सारे के सारे, और सब वॉशिंग पाउडर से साफ़ हो गए। करतार सिंह कौन है जो 150-200 करोड़ रुपया बताते हैं कि उनके यहाँ निकला, सारे के सारे। और ये राजकुमार आनंद जी कौन है, ईडी सीबीआई के छापे पड़े इनके यहाँ पर। ये सारे के सारे वहाँ जाके वॉशिंग मशीन में साफ़ हो जाते हैं सारे के सारे। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जिसके पास कोई विज़न नहीं होता, जिसके पास कोई रीज़न नहीं होता, तो इसी प्रकार के उल-गलूल बातें करते हैं। और उनके पास अभी ना कोई सीएम चेहरा है, ना दिल्ली के लिए कोई बड़ा कोई मास्टर कोई स्ट्रोक ऐसा कोई है जिससे दिल्ली के अंदर कुछ विज़न दिया जाए या जनता को इन्फ्लुएंस किया जाए। और अरविंद केजरीवाल जी धरातल पे काम कर रहे हैं, और जितनी योजनाएं हैं वो सारी की सारी लेकर आए हैं। और सब योजनाओं पे आज देखिए दिल्ली की जनता को बेनिफिट मिल रहे हैं उन सारी योजनाओं को। और जो अभी 2100 वाली लेकर आए हैं तो जनता जानती है। जब पीछे का कोई चीज़ है, मैं तो खुद जनता से पूछता हूँ कोई ऐसी योजना बताएं जो आप लोगों के बीच में आई और आपको नहीं मिली। वो कहते हैं कोई भी नहीं है ऐसी, जो हर योजना आई और हर योजना हमें मिली है। तो वो 2100 वाली योजना भी मिलेगी। और दिल्ली ही एक ऐसा पहला राज्य जिस राज्य पर कोई कर्जा नहीं है पूरे भारत के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बात पे घेर रही है कि 2100 रुपये अनाउंस तो कर दिए हैं, घोषणा कर दी है, मगर पंजाब में महिलाओं को नहीं मिले हैं। तो इसको आप कैसे पलटवार कर रहे हैं? पंजाब के अंदर इतना सुधार, इतना अच्छा एक बात है। पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ है अभी। बाई इलेक्शन के ठीक है, आप लोग अगर वहाँ पे आप वहाँ जाके चिल्ला रहे थे ना खूब, तो चिल्लाने के बावजूद भी क्या रिजल्ट निकला आपका? बाई इलेक्शन में आपका खाता तक नहीं खुला। 4 सीटों पे चुनाव हुआ, 4 में से 3 झाड़ू जीत गई और 1 पे कांग्रेस आई। आपके पास तो मतलब कुछ बताने के लिए भी नहीं है कि हम खाता, ठीक है जी हम सच बोल रहे थे। अगर आपको सच्चा माना होता तो जवाब देती जनता, और जवाब जनता ने ऐसा दिया कि जाइए भागिए, यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला आपका। तो महिलाओं को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनको 2100 रुपये इस बार मिलने वाले हैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो? दिल्ली की महिलाओं को विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से विश्वास में। बसें बोली गई, बसों का पूरा लाभ मिल रहा है उनको। और महिलाओं के लिए तो जो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है वो बखूबी उन्हें मिला है सबको। तो इसलिए विश्वास दिलाने वाला शब्द ही नहीं है। इस शब्द को हम लेकर ही नहीं आ सकते, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल जी की डिक्शनरी में ये लाइन ही नहीं है, जिस लाइन को भाजपा मैनिपुलेट करके उसको कहीं ना कहीं आगे कोशिश कर रही है, मगर उससे कुछ नहीं होने वाला। तो लगता है आपको महिला वोटर साथ देंगी इस 2100 रुपये वाली, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में उतर गई है और उसने 2500 रुपये की घोषणा कर दी है महीने की? ऐसा है, महिला वोटर साथ देंगी। महिला वोटर ही है जिसकी वजह से भाजपा को हर टाइम खतरा लगता है, मगर किसी का कोई दाल गलने वाली नहीं है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की जो बैकबोन कही जाती हैं वो दिल्ली की माताएं बहनें हैं, और ये ज़्यादातर सब भाजपा वाले भी जानते हैं और कांग्रेस वाले भी जानते हैं, और इसीलिए हर टाइम सदमे में रहते हैं। और ये जो माता बहनों ने जो केजरीवाल जी को प्यार दिया है वो उसके लिए तो मैं निःशब्द हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि क्या बयान किया जाए।
अभी जैसे अभी यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे राजकुमार आनंद, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अंत समय में से आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया और आप भाजपा से आम आदमी पार्टी में आ गए। तो इस बार आम आदमी पार्टी को ही जनता ने जिताया था पटेल नगर से, अब इस बार आप आम आदमी पार्टी से जाएंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी, कैसे आप उसको विश्वास दिलाएंगे? देखिए वो राजा साहब हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास जनता है और जनता जवाब देगी। अगर पैसे में इतना दम होता, पैसा बहुत है उनके पास, अगर पैसे में दम होता तो पैसे से कन्वर्ट करा के वोट को ट्रांसफ़र करा के बीएसपी के चुनाव में दिखा देते। उनको कितना वोट मिला? 1000 वोट भी क्रॉस नहीं कर पाया जो व्यक्ति। सोचो कि क्या स्थिति हुई, 5000 के समथिंग वोट उनको पूरी लोकसभा में मिला है। इससे पता चलता है कि चेहरे की क्या वैल्यू है आपकी। और ये चुनाव चेहरे, यह ध्यान रखना, चेहरे पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव पैसे का नहीं, चेहरे का होगा। और जिस हिसाब से उनकी वाइफ भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी, विधायक रहते में लड़ी थी 2015 में, वो भी 800,000 के अंदर निबट गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस है। हाँ, एक चीज़ है, उनके पास बहुत अच्छी है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। चीज़ों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, किसी की अगर छवि को ख़राब करना हो, वो कैसे करते हैं, इन सारे कामों से उनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। क्योंकि पीछे का अगर उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो रिकॉर्ड बहुत बड़े लेवल पे ख़राब रिकॉर्ड रहा है उनका। पीछे का चेक करके देखिएगा इतिहास, क्योंकि एक ईमानदारी की रोटी से ना, तो मुझे पता है कितनी बड़ी बिल्डिंगें तैयार होती हैं। और उनके पास तो संपत्ति की कमी नहीं है, कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं, कई हज़ार करोड़। हाँ, शायद इतना ज़रूर आपके ज़रिए कहूँगा कि अगर उसमें से 100 करोड़ जो अब उनके खाते खुलते हैं 1 महीने के लिए, यानी 5 साल में 1 महीने के लिए चुनाव के वक़्त उनकी जेबें खुल जाती हैं। बाकी लोग मुझे बताते हैं कि 5 साल में इस व्यक्ति ने ना मिलना पसंद करा, ना 5 रुपए देना पसंद करा किसी को, मगर ये जो 1 महीना आता है, इस महीने में खाते खुल जाते हैं। अगर 100 करोड़ कम से कम पटेल नगर में लगा देते तो परवरिश रत्न पैदा ही नहीं होता। 2013 से लगातार आम आदमी पार्टी पटेल नगर सीट पर जीत रही है और 2013 से ही 2013, 2015, 2020 में लगातार 3 बार सरकार भी बनाई है दिल्ली में। तो इस बार लग रहा है जीत का चौका प्रवेश रतन पटेल नगर से भी लगाएंगे और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाएंगे। वो तो डिसाइडेड है, होना ही यही है, यही होना है। और मैं आपके ज़रिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यूथ सारा मेरे साथ है, और मेरे और उनकी एज में लगभग मुझे लगता है 20-22 साल का फ़र्क है। और पटेल नगर की जनता ने इस बार ठान लिया है कि युवा को ही लेके आना है, और उनको पिछले 5 साल का मौका दिया था। उनके 5 साल के उनके पास कोई जवाब किसी प्रकार का नहीं है, और वो जिस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं उसका भी उनको जवाब मिलेगा। पटेल नगर को जिस प्रकार से उन्होंने सीवरेज में ढकेल के चले गए हैं, पानी की समस्या में ढकेल के चले गए हैं, रोड की समस्या में ढकेल के चले गए, उन सारे कामों को पूर्ण करने का मैं काम करूँगा। आप युवा भी हैं, उस बात को आप बार बार हाईलाइट भी कर रहे हैं और जनता भी देख ही रही है, मगर राजनीति को वरिष्ठ लोगों से जोड़ा जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि अगर आप राजनेता हैं तो आप उम्रदराज व्यक्ति होंगे, मगर आप युवा हैं, तो युवा आपसे कैसे कनेक्ट कर रहा है और आप युवा होने के नाते इस राजनीति को कैसे पलटेंगे और क्या पटेल नगर के लिए क्या खास सोचा है? देखिए, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और वो ही मुझे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने ही मुझसे सबने यही कहा है कि आपको आगे आना चाहिए। बच्चे के रूप में मुझे माना जाता है पटेल नगर में, और मुझे इतना प्यार मिल रहा है। सारे जितने वरिष्ठतम हैं उन रेगुलर वो मुझे प्यार और आशीर्वाद लगातार दे रहे हैं, जिनके प्यार आशीर्वाद से मैं हर रोज़ मेरी ताकत बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के जो विजन है जनता को सहूलियत मुहैया कराना, पानी बिजली फ्री जो है, उनसे अभी जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग परेशान भी दिखते हैं। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा फ्री का भी नहीं बांटना चाहिए। उस चीज़ को कैसे देख? वो संपन्न लोग हैं। जो संपन्न नहीं है उस परिवार से पूछिए, जिस परिवार में 10 से 12 हज़ार की सैलरी हो, और अगर वो सारी चीज़ें बंद कर दी जाएँ तो वो सैलरी बच नहीं सकती। और जब वो सैलरी बच नहीं सकती तो एक आदमी को अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई भी किसी भी हद तक वो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस चीज़ को पकड़ा और इस चीज़ को समझा, और अगर ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, तो कम से कम चीज़ें, क्राइम हो या कोई भी XYZ चीज़ें हों, सारी चीज़ें रुकेंगी, और जिसकी वजह से पीस ऑफ दिल्ली दिखेगा। मगर कहीं पे भी हम अगर बात करें, प्रशासन की बात करें, तो वो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ की स्थिति है पटेल नगर की, राजकुमार आनंद की सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं, मेरी गाड़ियाँ खड़ी हैं। उनके पास कोई परमिशन नहीं है, मगर इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद हो गई हैं, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल देख नहीं रहा है कि उनकी सारी गाड़ियां किस बेस पे घूम रही हैं पूरे पटेल नगर में। मेरी गाड़ियां खड़ी हैं, उनकी गाड़ियां घूम रही हैं। तो क्यों घूम रही हैं, इसका जवाब पूछिएगा गाड़ी वालों से रोक कर के, आपकी गाड़ियां किस बेस पे घूम रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है, बाहर मेरे कार्यकर्ता खड़े होते हैं तो साउंड को यहीं पे बंद कर देंगे, यहाँ से आगे निकलते फिर चालू कर देंगे।
तो इसलिए ये विधायक होने का फायदा उठा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? वो विधायक होने का नहीं, वो बड़े डॉन और बदमाश होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। उनकी जो छवि है, उनकी धाराएँ चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कौन-कौन सी धाराएँ हैं उनके ऊपर। एक आखिरी सवाल लेते हैं। ये लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें नई दिल्ली सीट के अंदर ही आपकी पटेल नगर सीट आती है, सेंट्रल दिल्ली के अंदर। एक हॉट सीट रहती है, चर्चा पूरी दिल्ली में और देश में इस सीट की बनी हुई रहती है। तो एक प्रेशर फ़ील कर रहे हैं जीत का, जीत आश्वस्त करने का अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी सीट से? मैं ये आप एक काम करिएगा, पिछले 28 साल का रिकॉर्ड चेक करिएगा, कभी भाजपा जीती नहीं यहाँ पर, कभी नहीं जीती। और 1993 में आखिरी बार। मार्जिन भी जो है ना 30,000 से अबव होता है। मुझे तो ये बता दीजिएगा ये मार्जिन कम कैसे होता है? 30,000 का मार्जिन और 35,000 का मार्जिन कहाँ से? और बीजेपी की गिनती यहाँ पे ख़त्म होती है और आम आदमी पार्टी की गिनती यहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोनों में कितना डिफ़रेंस है? और हाँ, लास्ट टाइम मैं ही सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया था और वो भी मुझे यूथ का वोट पड़ा था बहुत ज़्यादा, जिस कारण वो वोट बढ़ा था। मगर वो गलतफ़हमी में है, जहाँ मेरी गिनती लास्ट टाइम थी, वो वहाँ से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि भाजपा की गिनती 32,000 पर है और 32 से स्टार्ट करें वो अपनी गिनती को। और आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, वो 70,000 से ऊपर प्लस है, 70-75 हज़ार है। तो इस डिफ़रेंस को कैसे कम करेंगे? एक व्यक्ति यहाँ से 200 किलोमीटर दूर चला गया और ये अभी यहीं पर खड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं है और आम आदमी पार्टी बहुत भारी मतों से इस सीट को जीतेगी। अरविंद केजरीवाल जी की झोली में बड़े मतों से जीत कर ये सीट डालने वाले हैं हम और दिल्ली के अंदर सरकार बनाएँगे और सरकार भी इस बार भी आप अचंभे में रहेंगे क्योंकि जब खाते खोलते हैं सारी सीटों के, तो पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल जी से जनता का कितना प्यार है। ये थे हमारे साथ प्रवेश रतन, जो आप पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जीत की चौका लगाने का दावा कर रहे हैं और सरकार बनाने का भी दावा कर रहे हैं, मगर ये सब साफ होगा 8 फरवरी को, जब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने राजनीतिक मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।